शुगर के मरीज़ के लिए रोज़े का हुक्म वो कब छोड़ सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सवाल किया गया है, मैं 1 बरस और 2 माह से दूसरे दर्जा की शुगर का मरीज़ हूँ, जो कि इब्तदाई दर्जा की है, जिसमें इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती। मैं कोई दवाई तो इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन ग़िज़ाई परहेज़ ज़रूर करता हूँ और थोड़ी बहुत वर्जिश भी करता हूँ ताकि शुगर कंट्रोल रहे। पिछले रमज़ान में मैंने कुछ रोज़े रखे थे, लेकिन शुगर की कमी की वजह से मुकम्मल रोज़े नहीं रख सका था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं अपने आप को बेहतर महसूस करता हूँ, लेकिन सिर्फ़ सर में दर्द महसूस करता हूँ। तो क्या मर्ज़ के ग़ज़ नज़र मुझ पर रोज़े रखने ज़रूरी हैं? और क्या मुमकिन है कि मैं रोज़ा की हालत में शुगर टेस्ट के लिए खून ले सकता हूँ, क्योंकि उंगली से खून लेकर शुगर टेस्ट होता है? रहनुमाई फरमा दें। अलजवाब बिआउनिल वहाब। मरीज़ के लिए मशरू है कि अगर उसे रोज़ा ज़रर देता हो या फिर मशक्क़त दे या फिर दिन के वक्त दवाई खाने का मोहताज हो, तो उसके लिए रोज़ा छोड़ना जायज़ है, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है, और जो कोई मरीज़ हो या फिर मुसाफिर हो तो दूसरे दिनों में गिनती पूरी कर ले। और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का फरमान है, यकीनन अल्लाह ताला ये पसंद करता है कि उसकी रुखसतों पर अमल किया जाए, जिस तरह के अल्लाह ताला को ये नापसंद है कि उसकी नाफरमानी की जाए। और एक रिवायत में है, जिस तरह अल्लाह ताला ये पसंद करता है कि अज़ीमत पर अमल किया जाए। और रहा मसला रग वगैरह से टेस्ट के लिए खून लेने का, तो इसमें सही यही है कि इससे रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन अगर ज़्यादा मिकदार में खून लिया जाए तो बेहतर यही है कि उसे रात तक मुअख्खर किया जाए। और अगर दिन में ये काम किया जाए तो सींगी से तशबीह देते हुए एहतियात इसी में है कि उसकी क़ज़ा में रोज़ा रखा जाए। शेख इब्न बाज़ रहमहुल्लाह का फतवा यही है। रेफरेंस के लिए देखिए फतावा इस्लामिया जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 139। और मरीज़ की कई हालतें होती हैं। पहली हालत, रोज़ा की वजह से जो मरीज़ मुतासिर न होता हो, मसलन थोड़ा सा ज़ुकाम या फिर हल्का सा सर दर्द या दाढ़ की दर्द या इस तरह की कोई और हल्की फुल्की सी बीमारी, तो इसकी वजह से उसके लिए रोज़ा छोड़ना हलाल नहीं। अगरचे बाज़ उलमाए किराम का कहना है कि सूरतुल बक़रा आयत नंबर 185 के तहत उसके लिए रोज़ा छोड़ना हलाल है, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है, और जो कोई मरीज़ हो। लेकिन हम ये कहेंगे कि ये हुक्म इल्लत के साथ मुअल्लक़ है। वो ये कि मरीज़ के लिए रोज़ा तर्क करना ज़्यादा बेहतर हो। लेकिन अगर वो रोज़ा रखने से मुतासर न होता हो तो उसके लिए रोज़ा छोड़ना जायज़ नहीं, बल्कि उस पर रोज़ा रखना वाजिब है। दूसरी हालत, जब रोज़ा रखने में उसे मशक्क़त होती हो लेकिन ज़रर न दे, उसके लिए रोज़ा रखना मकरूह और रोज़ा छोड़ना सुन्नत है। तीसरी हालत, जब उसे रोज़ा रखने में मशक्क़त हो और उसे ज़रर भी दे, मसलन गुर्दे का मरीज़ या फिर शुगर का मरीज़ या इसी तरह कोई और मरीज़ जिसे रोज़ा रखना तकलीफ़ देता हो, तो इस हालत में उस पर रोज़ा रखना हराम है। इससे बाज़ उन मुज्तहिदीन और बीमारों की गलती का इल्म होता है जिन पर रोज़ा रखने में मशक्क़त होती है या फिर ज़रर भी पहुँचता है, लेकिन वो रोज़ा छोड़ने से इनकार करते हैं। तो ऐसे लोगों से हम कहते हैं कि उन्होंने अल्लाह ताला के करम व फ़ज़ल को कबूल न करके गलती की है, और उन्होंने अल्लाह ताला की रुख़सत को कबूल न करके अपने आप को भी नुकसान पहुंचाया है। हालांकि अल्लाह ताला तो फरमाता है, और अपने आप को कत्ल न करो, सूरत निसा आयत नंबर 29। रेफरेंस के लिए देखिए अशरहुल मुमतिअ लिश्शैख इब्न उसैमीन जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 352, 353 और 354। वल्लाहु ताला आलम। इस्लाम QA रिकॉर्डिंग्स मुअस्ससतुश शेख सालेह अल मुनज्जिद अल ममलकतुल अरबिय्यतुस सऊदिय्या, फतवा नंबर 1319। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।